लिपस्टिक लगाते नहीं थकती और आप मेरी लिपस्टिक निकालते नहीं थकते। बस क्या जाने मन, तुम्हारे लिए तो मैं जहाज खरीद दूंगा। वेरी फनी। एक आईफोन तो दिलवाया नहीं गया आपसे, बस बातें करवा लो। अरे आईफोन भी दिला देंगे, पहले जिस काम के लिए आए हैं वो काम तो करने हैं। लो आ गई कबाब में हड्डी। तुम्हारी तकलीफ क्या है? हाँ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्यों चुड़ैल की तरह मेरे आगे पीछे घूमती रहती हो? जहां जाता हूं वहीं आ जाती हो। मना किया था ना यहाँ आने के लिए, फिर क्यों आई हो यहाँ? अरे बोलो, मैं दही जम गई है क्या? आप मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब तो मेरा फोन है, नहीं सुनने मुझे तुम्हारी बकवास। मुझे तुम्हारी आवाज से भी चिढ़ मचती है। अरे बोलोगी अब क्यों आई हो यहाँ पर? बेटा और बहू 2 साल के बाद अमेरिका से पहली बार घर आ रहे हैं। आपको नहीं देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। रोहन और छोटी बहू मायरा आ जा रहे हैं। ठीक है, जाओ तुम यहां से, आता हूं मैं थोड़ी देर में। अरे खड़ी क्या हो, जाओ ना। जान, तुम यूं इनका आना बार बार बंद क्यों नहीं करवा देते? जाने मन बहुत ही ढीठ औरत है, समझती नहीं है। तुम छोड़ो उसे, फिलहाल मुझे अब जाना होगा। क्या है ना, आई एम ए फैमिली मैन। पहले फैमिली और फिर पर्ल, आई मीन प्लेजर। I will wait for you, my naughty Viru. My naughty girl. Why the hell this city is so noisy, dirty and overcrowded? Don't worry baby, बस थोड़ी देर में घर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद तुम्हें शहर की आदत हो जाएगी। हाँ, जैसे मैं तो यहाँ परमानेंट रहने वाली हूँ। मायरा, ये जो शहर है ना, ये सिर्फ भीड़ भाड़ और शोर शराबे से भरा हुआ नहीं है। इस शहर में एक अपनापन है, इमोशंस हैं, रिश्ते हैं, प्यार है। मॉम कितना ज्यादा एक्साइटेड है हमारे आने को लेके। ऋषि भैया की डेथ के बाद बस एक मैं ही हूँ जो इस पूरे एम्पायर को संभाल सकता है। और फिर पापा की भी तो एज होती जा रही है यार। ओके फाइन, आई गेट दैट, पर तुम अपनी वेल सेटल्ड जॉब छोड़ के अपना फैमिली का सो कॉल्ड बिजनेस संभालने आ रहे हो। आई मीन रियली? ऑफ कोर्स मायरा, एंड आई हैव टू। अब भैया और पापा के बिजनेस को ऐसे बेकार में तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना मैं। हाँ? और फिर फैमिली होती इसीलिए, टू सपोर्ट ईच अदर, लाइक यू सपोर्ट मी ऑलवेज। ओके फाइन। वो देखो, मम्मा कैसे हो आप? ठीक हूँ बेटा। भाभी आप कैसे हो? तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। मायरा कैसी हो? वहाँ काफी बेटर थी, यहाँ का पता नहीं। मायरा, अब चलो, यही खड़े रहना है क्या? अंदर चलो। चलो आप चलो। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है तुम दोनों को यहाँ देख। पापा कैसा है बेटा? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? अच्छा हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, बस भाई वाह, क्या बात है। बहू तो बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल परी जैसी। तेरी चॉइस बहुत अच्छी है। थैंक यू पापा। मायरा, पहली बार में ये घर थोड़ा अलग सा लग सकता है, बट आई प्रॉमिस धीरे धीरे तुम्हें सब अपना सा महसूस होगा। रोहन बेटा,
मायरा के आने से घर में रौनक आ गई है। संध्या बेटा, खाने की तैयारी करो। जी मम्मी। मायरा बेटा, आप फ्रेश हो जाओ। आज तुम लोग के पसंद का सारा खाना बनाया है, साथ मिलकर खाते हैं। जी चल। चलो आओ। आराम से। संध्या बेटा जी, सलाद लाना। ये लो। मायरा बेटा, हम जानते हैं कि तुम रोहन के इंडिया आने के फैसले से खुश नहीं हो, लेकिन हम भी कब तक तुम लोग के बिना रह सकते थे। तुम्हारे पापा को भी तुम्हारे सहारे की जरूरत है। भाई वाह, पहली बार तुमने पते की बात की है। मायरा, तुम्हारी सास बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे वाकई तुम्हारे सहारे की जरूरत है। I mean, तुम लोगों की। ऑफ कोर्स पापा, इसीलिए तुम आए हो यहाँ पर। अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। मम्मा, खाना बहुत टेस्टी बना है। राज, मायरा ये पकड़ा। थैंक यू। रोहन, गुड मॉर्निंग बेबी। आई नो आज हम दोनों घूमने के लिए अलीबाग जाने वाले थे, लेकिन वो क्या है ना कि अचानक से एक मीटिंग स्केड्यूल हो गई, तो निकलना पड़ा मुझे। बट आई विल बी बैक सून, और फिर उसके बाद हम दोनों घूमने जाएंगे। ओके, बाय बेबी, लव यू सो मच, बाय। अभी इंडिया हाईवे मुझे 24 घंटे नहीं हुए और मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ओह गॉड, अब आगे का और क्या क्या देखना है। I'm sorry पापा, मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे इसमें सॉरी वाली कौन सी बात है? आई एम सॉरी एक्चुअली, मेरा ध्यान फोन में था। और फिर मुझसे सॉरी बोल के क्या मतलब है? मैं तो तुम्हारा अपना ही हूँ, घर का हूँ। हाँ, क्या हुआ? तुम थोड़ी उदास लग रही हो। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। रोहन ने कुछ कहा क्या? नहीं, उसने कुछ कहा नहीं है। एक्चुअली उसने मुझे अलीबाग जाने का प्रॉमिस किया था और अब वो मीटिंग में चला गया है। That's not fair। बस इतनी सी बात? अरे नहीं लेकर गया तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं लेकर जाऊंगा। अपनी इस प्रिंसेस को मैं नेचर की सैर कराऊंगा। मतलब ये कि तुम्हें अलीबाग मैं लेकर जाऊंगा, और आज के बाद तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी तुम मुझसे कहोगी। तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल मैं रखूंगा। ओह गॉड, मैं फालतू में इतना परेशान हो रही थी। Such a nice man। मैं ये सब कुछ करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? किस? यार ये तुम मुझे ना पापा पापा कहना बंद करो। ट्रीट मी लाइक ए फ्रेंड, दोस्त की तरह बात करो मुझसे। ओके, प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। ओह माय गॉड, क्या हुआ? मैंने तो ये नोटिस ही नहीं किया था। क्या? तुम्हारे होठों के पास ये तिल,
इस पे एक शेर अर्ज फरमाया है कि ए कातिल, तू कातिल, तेरी नजरें कातिल, तेरी पलकें कातिल, और तेरे होठों के पास ठहरा ये तिल तिल कातिल। क्या कातिल, कहीं भूल कर भी आईने के सामने मत चली जाना, कहीं टकरा ना जाए कातिल से कातिल। You're so funny. You are so cute. Mama, good morning. खाना लगवाओ, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। बेटा आप फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ, मैं अभी आती हूँ। मायरा, मम्मी जी मैं देखती। तुम? हाँ, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स पर सर के साइन करवाने थे। पर तुम तो रोहन के साथ थे ना? वो अचानक दिल्ली निकल गए। वो कह रहे थे कि मुझे तो आना ही था, तो आपसे साइन करवा लें। दो। नहीं, तुम रहने दो बेटा, मैं देती हूँ। तुम ये काम करो, सब्जी ले आओ। ये लो फाइल। ये बेटा तुम्हारे लिए, जल्दी जल्दी में और कुछ ला ही नहीं पाई। इसकी कोई जरूरत नहीं थी मॉम। Wow, it's really pretty. Thank you so much. भाभी, see, it's very nice ना? मॉम, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। मैं पापा के साथ अलीबाग जा रही हूँ। चले प्रिंसेस? अब भाभी, आप इन्हें रख लीजिए, मैं आपसे बाद में ले लूंगी। Yes, I'm ready. I am so excited. कुछ लोग शराफत के पर्दे में अपनी बुराइयां छुपा लेते हैं, फर्क सिर्फ इतना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी बुराइयों पर काबू होता है, और कुछ ऐसे जो अपनी बुराइयों के गुलाम बन जाते हैं। वीरेंद्र भी एक ऐसे ही इंसान था, दुनिया की नजरों में बहुत ही शरीफ इंसान, लेकिन घर में एक राक्षस। वीरेंद्र ने अपनी बीवी नीलम की जिंदगी नरक बना रखी थी, खौफ में जीने के लिए मजबूर कर दिया था। नीलम की चीखें उसके गले तक सीमित रह जाती थी। नमस्कार, मैं हूं आशीष कौल। आज के झिंझोर देने वाली एपिसोड में हम देखेंगे क्या नीलम हमेशा इस खौफ में जीगी या फिर अपने पति वीरेंद्र के खिलाफ विद्रोह करेगी। You know what? This car is really nice. मतलब, it's so comfortable. Really? तुम्हें पसंद आई? Really? Really liked it. तो फिर ठीक है, आज से ये गाड़ी तुम्हारी हुई। Really? या इनफैक्ट तुम्हें कहीं भी जाना हो तो तुम इसी गाड़ी से जाओगे। अरे मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। Wow!
This is so amazing. You are too good. आपको सब पता होता है मुझे क्या चाहिए. भाई तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें कंगन गिफ्ट किए हैं. मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है तुम्हारे लिए. Wow, this is so amazing. This is the biggest gift of my life. Anything for you, my lovely Myra. तुम्हारी खुशी के लिए कुछ. आपको सब पता है मुझे क्या चाहिए होता है. Wow! Wow, this is so amazing! See, over there? So good! तुम्हें पसंद आई जगह? Yes! Really, बहुत सुंदर है! अब वो देखो पीछे बीच है. Wow! This is so beautiful! मैं जाऊँ? हाँ चलो ना. मायरा का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है मम्मा. I know, but you don't act smart, हाँ? परसों मेरा बर्थडे है और तुम्हें कल ही बैंगलोर जाना है. मतलब that too अभी 4 days के लिए. ऐसा कौन सा काम है जो तुम यहाँ रह के नहीं कर सकते हो? हाँ? मायरा, अगर इम्पोर्टेंट ना होता तो नहीं जाता ना. बेटा, अगर रोहन बेंगलोर में है तो क्या हुआ? हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. ये मेरी बहू का मेरे घर में पहला बर्थडे है और इसे हम बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे. ये संध्या कहाँ रह गई? मैं देख के आती हूँ. बैठो इधर. क्या हुआ? क्या ड्रामा है? यार बेबी, जस्ट हम आए और तुम. आ जाऊंगा ना, जल्दी आ जाऊंगा वापस. मुझे नहीं पता, तुम हमेशा यही करते हो. एक तो मुझे इतनी गंदी जगह लेकर आए हो, ऊपर से मेरा बर्थडे भी नहीं मना रहे. अरे बेबी, एक बार वापस आ जाऊं, उसके बाद धूमधाम से बर्थडे मनाएंगे तुम्हारा. वापस आ जाओ. संध्या बेटा कहाँ हो? अरे संध्या रानी मेरी बात तो सुनो. देखिए कोई आ जाएगा, प्लीज मुझे छोड़िए. अरे कोई नहीं आएगा, तुम पहले मेरे पास आओ. देखिए कोई भी आ सकता है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़िए. पापा मुझे छोड़िए. कोई आ जाएगा. अरे कोई नहीं आएगा, चलो से गपशप लगा रहे हैं. शर्म नहीं आती, प्लीज छोड़िए अरे मुझे. संध्या रानी को आएगी शर्म. तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ. जासूसी कर रही थी मेरी. हाँ? पिछली बार तुम्हारा हाथ तोड़ा था, इस बार सर फोड़ दूंगा अगर मेरे रास्ते में आई तो. समझी तुम? रोहन सर, ये बिजनेस डील हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. रोहन बेटा, ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी. बिल्कुल पापा, आयुष ने मुझे प्रोजेक्ट के सारी डिटेल्स दे दी हैं. अब देखना, इस साल हमारी कंपनी नए रिकॉर्ड्स बनाएगी. सर, रोहन सर ने जिस तरह से 1 महीने से काम संभाले हैं, इस बार रोडवेज और रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलने वाला है. रोहन बेटा, तुम ऐसे ही मेहनत करते जाओ, फिर देखना हम कितनी बुलंदियां छूते हैं. डोंट वरी पापा, बिल्कुल ऐसा ही होगा. और मायरा, आई विल बी बैक सून. तब तक के लिए तुम फैमिली के साथ एंजॉय करो.
अरे बेटा, तुम मायरा की चिंता मत करो। मायरा का ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना। इसकी सारी जरूरतों का ख्याल मैं रखूंगा। भाई आखिरकार मेरी फेवरेट बहू जो है। क्यों मायरा?